दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में बड़ा धमाका हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले महागठबंधन की ताकत और बढ़ने वाली है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद एक और पार्टी गठबंधन में शामिल होने जा रही है। क्या इस कदम से बीजेपी को पटना से सीमांचल तक सीधा झटका लगेगा? नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन में हुए नए विकास की। कौन सी पार्टी शामिल हो रही है, किस समुदाय का वोट बैंक इसके पीछे है और बीजेपी के लिए यह क्यों बन सकता है सिरदर्द। साथ ही कटिहार में बीजेपी के भीतर ही खलबली भी बताएंगे। तो महागठबंधन में आईआईपी की एंट्री हो चुकी है। आईआईपी यानी कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात की। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल होने जा रही है। गुप्ता पान समाज से ताल्लुक रखते हैं और चुनावी समीकरण में समुदाय का वोट बैंक अहम हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में आईआईपी को 1 से 2 सीटें मिलने की संभावना है। पान समाज और तांती तत्वा मुद्दा। आईपी गुप्ता ने कुछ महीने पहले गांधी मैदान में एक विशाल रैली कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, इस रैली में उन्होंने पान समुदाय और तांती तत्वा जाति को एससी दर्जा दिलाने की मांग की और जोर शोर से इस मांग को उठाया था। 2015 में बिहार सरकार ने इन जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति में शामिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में यह निर्णय रद्द कर दिया। तब से यह समुदाय फिर से ईबीसी में आ गया है और गुप्ता लगातार एससी दर्जा बहाल करने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। आईआईपी का गठन और गुप्ता की पृष्ठभूमि पर एक नजर डाल लेते हैं। आईपी गुप्ता पेशे से व्यवसायी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं। कांग्रेस छोड़कर अप्रैल 2025 में उन्होंने ही आईआईपी का गठन किया। उनकी राजनीति जाति और समुदाय आधारित वोटों पर केंद्रित है। दोस्तों, ठीक वैसे ही जैसे मुकेश सहनी मल्लाह समाज के मुद्दे उठाते हैं। अब बात करते हैं कि महागठबंधन की मौजूदा ताकत आखिर है क्या और आईआईपी के आने से कितनी बढ़ जाएगी। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम पहले से गठबंधन का हिस्सा है। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इसमें शामिल किया गया है। अब आईआईपी की एंट्री महागठबंधन के सामाजिक आधार को और व्यापक कर सकती है, खासकर ग्रामीण और पान व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों में। तो दोस्तों, महागठबंधन में आईआईपी की एंट्री और कटिहार में सीमांचल का राजनीतिक तापमान, दोनों ही घटनाएं आने वाले चुनावी नतीजों पर गहरा असर डाल सकती है। क्या पान समाज का समर्थन महागठबंधन को बड़ी सीटों तक पहुंचा देगा? क्या बीजेपी सीमांचल में अपना किला बचा पाएगी? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप बिहार की राजनीति की हर ताजा खबर पाना चाहते हैं तो हमारा बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।